अब कोई भी अपरिमेय संख्या हो, कोई भी अपरिमेय संख्या हो, हम केवल एक अपरिमेय संख्या करना सीख लिए तो दुनिया का कोई भी अपरिमेय संख्या, चाहे ये हो या ऐसा हो या फिर इस रूप में हो या इस रूप में हो, कोई भी अपरिमेय संख्या हम करना सीख लेंगे। हम जैसे लेते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या तो हमको आता है। अब इसी में से जैसे हम √5 का करेंगे, ठीक है, तो समझिए ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, कोई भी संख्या हो जाएगा। हम अभी दूसरा नंबर का करते हैं। कौन करते हैं? दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर का करते हैं तो इसको हम देखिए कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमको सिद्ध तो करना है भाई 3 प्लस में 2√5। किसको करना है? 3 प्लस में 2√5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। 3 प्लस 2√5 अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। लेकिन हमको यहां करना क्या है कि केवल √5 को, पहले हम 5 को करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हम इसको किए थे। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अगर इसमें से जो 5 को कर देंगे तो समझिए ये भी हो जाएगा। तो हम केवल लेकर के अभी चलेंगे किसको? √5 को। अब देखिए, पहले तो हम जब करेंगे तो इसको तो क्या मानेंगे भाई? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है भाई। क्या मानेंगे? कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, जबकि हम परिमेय संख्या इसको मान लिए तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम? p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं p/q, जहां p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है जी? सहअभाज्य संख्या है। जहां p q क्या है? और सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जब दो संख्या का मौसो क्या हो? 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। अब देखेंगे यहां कि दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब है कि माथा पर 2 लगाना, स्क्वायर लगाना, है ना। तो √5 का वर्ग बराबर में क्या लिख सकते हैं भाई? p/q का वर्ग। अब यहां तो वर्ग से रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि हम बताए हैं, देख, जैसे हम 5 है रूट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं कि ई वर्गमूल है। तो इसका मतलब है, ई वर्गमूल का मतलब क्या होता है? 5 के पावर में 1/2 है। अगर कहीं पर घनमूल है इस तरह से, तो इसका क्या मतलब होता है कि 8 के पावर में 1/3 है। तो यहां 3 घन को दिखाना होता है, लेकिन यहां वर्ग को नहीं दिखाया जाता, वर्गमूल में नहीं दिखाया जाता, ठीक है। इसलिए अब जैसे हम यहां पर लिखे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों हो गया भाई? क्योंकि रूट में 5, अब इसके पावर में 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 के पावर, देखो करनी हटाएंगे तो पावर में 1/2, और इसके पावर में फिर क्या है? 2। पावर को पावर से क्या किया जाता है? गुना। तो यहां पर 5 के पावर में 1/2 गुना में 2, तो अब क्या बन गया? कटा, तो क्या बचा? 5। तो इसीलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल। समझ में आया? अब देखिए, स्क्वायर से रूट तो यहां कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 5 बराबर में क्या लिख सकते हैं? p का स्क्वायर, और बाई में क्या लिख सकते हैं हम? q का स्क्वायर। अब यहां से हम एक काम करते हैं कि 5 बराबर में p², और नीचे में भी q है, तो इस q को क्या करते हैं भाई? 2 गो q है तो 1 गो q को यहां ले आते हैं, और इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण फर्स्ट। इसको मान लिया कि समीकरण फर्स्ट। हम यहां सिद्ध करना है हमको अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जस्ट उल्टा मान लिया परिमेय। और हम जो अभी माने हैं, तो अंत तक में काम करते करते अगर हमको कि हम बात अगर गलत साबित कर पाएंगे, यानी पूरा प्रूफ नहीं कर पाएंगे सही से, गलत साबित हो जाएगा, तो हमको फिर मानना पड़ेगा कि परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय है। तो अब देखिए, यहां से हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट तो हो गया। अब इसको हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है कि 5q क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है भाई? कि पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। और p²/q क्या है भाई? भिन्न है। क्या है? भिन्न संख्या, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब समीकरण फर्स्ट से तो हो गया,
पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। तो यहां से निकल के क्या आ रहा है कि पूर्णांक संख्या बराबर क्या है, भिन्न संख्या। और यह क्या है भाई, असंभव है। असंभव, यह असंभव है क्योंकि यह बात, यानी यह जो पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या जो हम लिखे पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या अर्थात सभी पूर्णांक संख्या बराबर सभी भिन्न संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए यह बात क्या है, असंभव है। और जब यह बात गलत हो गया, असंभव है, तो इसका मतलब हम जो माने थे परिमेय संख्या वो भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मानना गलत है। और जब हमारा मानना गलत है तो फिर हमको मानना पड़ेगा कि √5 क्या है, अर्थात √5, या अर्थात नहीं तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अभी तक में हम क्या किए, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिए, लेकिन ये चीज तो हमको पूरा सिद्ध करना है। अब पूरा के लिए तो पीछे एक बात लिखाए थे कॉन्सेप्ट में, नोट में करके लिखाए थे, क्या कि हमको पूरा तो अभी सिद्ध नहीं कर पाए, हम केवल अभी किसको कर पाए हैं, √5 को। अब लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या, लिखाए थे कि पूर्णांक संख्या, वो हथियार अब काम आएगा, पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल। जानते हैं ना हम लोग, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल, क्या, योग और गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब हम जब जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और गुना अपरिमेय है, ये बात से लिख दिए हम, तो अब तो ये पूरा प्रूफ हो गया ये बात लिखने से। अब हमको मानना पड़ेगा, अतः क्या, अतः यहां पर लिख देंगे कि अतः कि 3 + में 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। हो गया, बात समझ में आया। अब हम अगर इसको कर लेते, अब आपको पूछ देगा वो हथियार, देखिए काम आएगा। अब आपको पूछ दे कौन वाला, 1/√2, तो हमको सिद्ध करना है किसको, केवल √2 को। ऐसे ही काम कर देंगे, और ऐसे यहां तक तो काम कर देना है। उसके बाद लिख देना है कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग के रूप में है, तो भागफल अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए अतः हमारा मानना, अतः 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है इसमें, लो 7√5 तो ऐसे ही बना देंगे। पहले किसको काम करेंगे, √5 को लेकर के काम कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में फिर क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। बात समझ में आया, तो ये भी हो जाएगा। अब इसको करना है, तो इसमें अगर जोड़ घटाओ, जोड़ और गुना दोनों था तो दोनों बात लिखे, और इसमें जैसे केवल गुना था तो केवल गुना वाली बात बोले। अगर इसमें जोड़ के रूप में है तो क्या लिखेंगे भाई, अगर इसमें जोड़ है तो क्या लिखेंगे, पहले तो √2 को सिद्ध करेंगे ऐसे ही, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि
पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का योग योग है तो योग अपरिमेय संख्या होती है। अतः 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? तो दुनिया का कोई भी संख्या हो, और जैसे इस बार पूछा गया था इस टाइप का कि 3 प्लस में 2 रूट में 2 का वर्ग, तो ये भी आपको हम लिखाए हैं। काम पहले किसका करेंगे? √2 का। लिखाए तो है। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या के योग का वर्ग लिखाए हैं। योग का वर्ग अपरिमेय संख्या होती है। अतः 3 प्लस 2 √2 का वर्ग भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो दुनिया का कोनो अपरिमेय संख्या कहेगा तो बस एक गो कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा? खत्म। समझ में आया बात?